सी दिल लगी है तू। आयरा, मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुम खुश हो ना? ऑब्वियसली। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं सारी मैंने सोबर होकर की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। इतनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, और इस सब में खुद से छूट गया हूं। अब पता नहीं कब तक चलेगा इससे। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदली से चलता रहे। जब से तुम्हारी शादी हुई तुम उलझे रहते हो यार जब खुश नहीं हो तो खत्म करो यार। कब तक वो बनने की कोशिश करोगी जो तुम हो ही नहीं। तुमने मुझसे पूछा था ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। इन सारे लोगों के बीच में बैठकर भी अकेला फील कर रहा हूँ मैं। अगर आप चाहती हैं कि आप इस तकलीफ से दूर चली जाएं, अगर ये तकलीफ आप और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, so you can walk away from it. You can. It's your choice. माना के पहले जैसा जुड़ नहीं सकता। पर इस टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा नहीं। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। साथ मतलब? मतलब सब लोग साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं ना। सुहेल, आप, मैं, आयरा, कामयार। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी। आपकी अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है।
हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फिर इसके कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले इसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जिसे कोई बात चीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सब सच बता दी थी मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक सायब बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा। इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। फिर मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करो, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फिर इसके कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले इसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जिसे कोई बात चीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सब सच बता दी थी मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक सायब बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा। इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। फिर मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करो, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जैसे कोई बात चीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सच सच बता देती है मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक सायब बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा। इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। फिर मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जैसे कोई बात चीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सच सच बता देती है मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक सायब बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा। इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। फिर मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत
मेहरू कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करो, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुज़रता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जिसे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है। दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सच सच बता देती है मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक साया बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा। इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। फिर मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फ़ैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करो, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुज़रता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जिसे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है। दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सच सच बता देती है मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक साया बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा। इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। फिर मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज
कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जैसे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती है, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारे तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सब सच बता दी थी मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक साया बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा। इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। फिर मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जैसे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती है, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारे तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सब सच बता दी थी मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला, और अब वो एक साया बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज
तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा और इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। व्यूअर्स, मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करो, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जैसे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सच बता देती है मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला और अब वो एक सायब बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ। तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आती, वरना अगर फराज तुम्हारी हवाला उसको ना दे तो वो तुम्हारे साथ फराज का भी जीना हराम कर देगा और इस घर में एक सेकंड भी तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकोगे। व्यूअर्स, मेहरू ये जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि फराज कितना अजीब हरकतें तुम करते थे, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मेहरू फराज को छोड़ने के फैसला करती है और आप देखेंगे कि वो औरत मेहरू को कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाजमी कमेंट करो, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एक छोटे से शहर में रहने वाली मेहरू अपने शौहर फराज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेहरू को हमेशा महसूस होता था कि फराज कुछ छुपा रहा है। हर रात वो खामोशी से घर से बाहर जाता और वापस ही फेस के कपड़ों पर धूल, कभी खाक और कभी एक अजीब सी खुशबू होती। मेहरू पहले उसे मामूल की बात समझती रही, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि फराज जब भी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो फ़ौरन उसे लॉक कर देता है और इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होती है। मेहरू को शक होता जा रहा था। एक रात उसने फराज का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो तारीख गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने वीरान मकान में दाखिल हुआ। मेहरू चुप कर उसे देखती रही। अंदर से आहटी आ रही थी जैसे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन वहाँ सिर्फ फराज था। अचानक लाइट जलती है और मेहरू देखती है वहाँ दीवारों पर लापता लोगों की तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें एक तस्वीर मेहरू की अपनी भी लगी होती है। मेहरू के कदम डगमगा जाते हैं। फराज पलट कर कहता है, ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कौन तुम्हारी तलाश में है। अगर लम्हे वो घर की दहलीज पर एक साया देखती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नई अनजान औरत अंदर आकर कहती है, मेहरू मैं तुम्हारी असल बहन हूँ, तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? फराज किससे मेहरू को बचा रहा था? वो औरत कौन है? पुरानी तस्वीर क्यों लगी थी? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो औरत सच बता देती है मेहरू को कि आपके हस्बैंड ने पहले मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादती की और इनको मार डाला और अब वो एक सायब बनकर यहाँ आती है और फराज को नहीं छोड़ता। ये यहाँ मिन्नतें करता है और सारी रात यहाँ इन तस्वीरों को और तुम्हारी तस्वीर लेके घूमता है और ये मिन्नतें करता है कि मेहरू के लिए तुम यहाँ मत आओ।
تو وہ صرف تمہاری وجہ سے یہاں نہیں آتی، ورنہ اگر فراز تمہاری حوالہ اس کو نہ دے تو وہ تمہارے ساتھ فراز کا بھی جینا حرام کر دے گا، اور اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی تم دونوں یہاں نہیں رک سکو گے۔ مہرو یہ جان کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ فراز کتنا عجیب حرکتیں تم کرتے تھے، اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مہرو فراز کو چھوڑنے کے فیصلہ کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت مہرو کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں ایسا اب نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے لازمی کمنٹ کرو، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی مہرو اپنے شوہر فراز کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن مہرو کو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ فراز کچھ چھپا رہا ہے۔ ہر رات وہ خاموشی سے گھر سے باہر جاتا اور واپس ہی فیض کے کپڑوں پر دھول، کبھی خاک اور کبھی ایک عجیب سی خوشبو ہوتی۔ مہرو پہلے اسے معمول کی بات سمجھتی رہی، لیکن ایک دن اس نے غور کیا کہ فراز جب بھی موبائل استعمال کرتا ہے تو فوراً اسے لاک کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ مہرو کو شک ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات اس نے فراز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا ایک پرانے ویران مکان میں داخل ہوا۔ مہرو چپ کر اسے دیکھتی رہی، اندر سے آہٹی آ رہی تھی جسے کوئی بات چیت ہو رہی ہو، لیکن وہاں صرف فراز تھا۔ اچانک لائٹ جلتی ہے اور مہرو دیکھتی ہے وہاں دیواروں پر لاپتہ لوگوں کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، جن میں ایک تصویر مہرو کی اپنی بھی لگی ہوتی ہے۔ مہرو کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ فراز پلٹ کر کہتا ہے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے کر رہا ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ کون تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر لمحے وہ گھر کی دہلیز پر ایک سایہ دیکھتی ہے، دروازہ زور سے کھلتا ہے اور ایک نئی انجان عورت اندر آ کر کہتی ہے مہرو میں تمہاری اصل بہن ہوں، تمہیں سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ ویورز، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فراز کس سے مہرو کو بچا رہا تھا؟ وہ عورت کون ہے؟ پرانی تصاویر کیوں لگی تھی؟ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت سچ بتا دیتی ہے مہرو کو کہ آپ کے ہسبینڈ نے پہلے میری بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی اور ان کو مار ڈالا، اور اب وہ ایک سایہ بن کر یہاں آتی ہے اور فراز کو نہیں چھوڑتا۔ یہ یہاں منتیں کرتا ہے اور ساری رات یہاں ان تصاویروں کو اور تمہاری تصاویر لے کے گھومتا ہے، اور یہ منتیں کرتا ہے کہ مہرو کے لیے تم یہاں مت آؤ، تو وہ صرف تمہاری وجہ سے یہاں نہیں آتی، ورنہ اگر فراز تمہاری حوالہ اس کو نہ دے تو وہ تمہارے ساتھ فراز کا بھی جینا حرام کر دے گا، اور اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی تم دونوں یہاں نہیں رک سکو گے۔ مہرو یہ جان کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ فراز کتنا عجیب حرکتیں تم کرتے تھے، اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مہرو فراز کو چھوڑنے کے فیصلہ کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت مہرو کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں ایسا اب نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے لازمی کمنٹ کرو، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی مہرو اپنے شوہر فراز کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن مہرو کو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ فراز کچھ چھپا رہا ہے۔ ہر رات وہ خاموشی سے گھر سے باہر جاتا اور واپس ہی فیض کے کپڑوں پر دھول، کبھی خاک اور کبھی ایک عجیب سی خوشبو ہوتی۔ مہرو پہلے اسے معمول کی بات سمجھتی رہی، لیکن ایک دن اس نے غور کیا کہ فراز جب بھی موبائل استعمال کرتا ہے تو فوراً اسے لاک کر دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ مہرو کو شک ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات اس نے فراز کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا ایک پرانے ویران مکان میں داخل ہوا۔ مہرو چپ کر اسے دیکھتی رہی، اندر سے آہٹی آ رہی تھی جسے کوئی بات چیت ہو رہی ہو، لیکن وہاں صرف فراز تھا۔ اچانک لائٹ جلتی ہے اور مہرو دیکھتی ہے وہاں دیواروں پر لاپتہ لوگوں کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، جن میں ایک تصویر مہرو کی اپنی بھی لگی ہوتی ہے۔ مہرو کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ فراز پلٹ کر کہتا ہے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے کر رہا ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ کون تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر لمحے وہ گھر کی دہلیز پر ایک سایہ دیکھتی ہے، دروازہ زور سے کھلتا ہے اور ایک نئی انجان عورت اندر آ کر کہتی ہے مہرو میں تمہاری اصل بہن ہوں، تمہیں سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ ویورز، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فراز کس سے مہرو کو بچا رہا تھا؟ وہ عورت کون ہے؟ پرانی تصاویر کیوں لگی تھی؟ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت سچ بتا دیتی ہے مہرو کو کہ آپ کے ہسبینڈ نے پہلے میری بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی
اور ان کو مار ڈالا، اور اب وہ ایک سایہ بن کر یہاں آتی ہے اور فراز کو نہیں چھوڑتا. یہ یہاں منتیں کرتا ہے اور ساری رات یہاں ان تصاویروں کو اور تمہاری تصاویر لے کے گھومتا ہے اور یہ منتیں کرتا ہے کہ مہرو کے لیے تم یہاں مت آؤ. تو وہ صرف تمہاری وجہ سے یہاں نہیں آتی، ورنہ اگر فراز تمہاری حوالہ اس کو نہ دے تو وہ تمہارے ساتھ فراز کا بھی جینا حرام کر دے گا. اس گھر میں ایک سیکنڈ بھی تم دونوں یہاں نہیں رک سکو گے. مہرو یہ جان کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے کہ فراز کتنا عجیب حرکتیں تم کرتے تھے، اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مہرو فراز کو چھوڑنے کے فیصلہ کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی انفارمیشن ہنٹ، جہاں ہم روزانہ تاریخ کے اہم ترین واقعات آپ تک پہنچاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فروری 15 کو ماضی میں کیا کچھ ہوا. اہم تاریخی واقعات: 1564 میں آج کے دن جدید سائنس کے بانیوں میں شمار ہونے والے عظیم ماہر فلکیات گیلیلیو گیلیلی اٹلی میں پیدا ہوئے. انہوں نے دوربین کے ذریعے کائنات کے رازوں کو بے نقاب کیا اور زمین کے سورج کے گرد گھومنے کے نظریے کو مضبوط کیا. 1898 میں امریکی جنگی جہاز USS مینے کیوبا کے شہر ہوانا کی بندرگاہ میں پراسرار دھماکے سے تباہ ہو گیا، اور یہی واقعہ بعد میں ہسپانوی امریکی جنگ کا سبب بنا. 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران سنگاپور نے جاپان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. یہ برطانوی فوجی تاریخ کی سب سے بڑی شکستوں میں سے ایک تھی. 2003 میں عراق جنگ کے خلاف دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا، جسے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے امن مظاہروں میں شمار کیا جاتا ہے. آج کی مشہور پیدائشیں: آج کے دن پیدا ہونے والی نمایاں شخصیات میں شامل ہیں: عظیم سائنسدان گیلیلیو گیلیلی، بالی ووڈ کے معروف اداکار رندھیر کپور، جنہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں اپنی الگ پہچان بنائی. آج کی مشہور وفاتیں: 1965 میں لیجنڈری امریکی گلوکار نیٹ کنگ کول اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کا مشہور گانا انفرگیٹیبل آج بھی پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. 1988 میں نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات رچرڈ فائنمین کا انتقال ہوا، جنہیں کوانٹم فزکس میں ان کی خدمات کے باعث ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ تھے فروری 15 کے اہم تاریخی لمحات. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ تاریخ کے سفر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کل ایک نئے دن کی تاریخ کے ساتھ.